दुनिया में हर साल लाखों लोग आईवीएफ से बच्चा पाते हैं। लेकिन इसके बावजूद आज भी 2023-2024 में भी बहुत सारे लोगों को आईवीएफ के बारे में बहुत सारी गलतफहमियां हैं। आईवीएफ का सच और आईवीएफ का झूठ, इन दोनों चीज़ों के बारे में इतनी ज़्यादा गलतफहमियां हैं कि बहुत सारे पेशेंट्स बच्चा चाहते हुए भी केवल इन गलतफहमियों की वजह से आईवीएफ ट्रीटमेंट नहीं लेते। आज हम आईवीएफ के सच और आईवीएफ के झूठ के बारे में विस्तृत रूप से जानेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर चिन्मय पत्की और आप सभी से मैं बात कर रहा हूँ ईशा वुमेन्स हॉस्पिटल डोंबिवली से। तो चलिए जानते हैं क्या वो चीज़ें हैं आईवीएफ में जिसके वजह से इतनी सारी गलतफहमियां हैं आईवीएफ ट्रीटमेंट के बारे में। तो सबसे पहली गलतफहमी आईवीएफ के बारे में जो लोगों को अक्सर है वो ये है कि उन्हें लगता है कि आईवीएफ ट्रीटमेंट मतलब हम कुदरत के खिलाफ जाके बहुत सारी ऐसी चीज़ें लैब में करते हैं जो कुदरत को मंजूर नहीं है। इस सोच के पीछे जो गलतफहमी है वो शुरुआत होती है एक शब्द से जिसे बहुत कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है, जिसे कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। जब टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है तो अक्सर लोगों को लगता है कि शायद आईवीएफ लैब में बच्चा बनाया जाता है, लेकिन ये बिल्कुल झूठ है। आईवीएफ लैब में केवल हम कुछ परिस्थितियां तैयार करते हैं जिनके भीतर लाइफ ग्रो हो सके। जब हम आईवीएफ ट्रीटमेंट चालू करते हैं ना, तो हम स्त्री से अंडे लेते हैं, पुरुष से स्पर्म लेते हैं और इन दोनों को लैब में हम ऐसी परिस्थितियां प्रोवाइड करते हैं, ऐसे कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं जिसकी मदद से वहाँ पे वो अंडा फर्टिलाइज हो और उससे एक अच्छे क्वालिटी का गर्भ बन पाए। लेकिन जैसे ही गर्भ तैयार होता है वो गर्भ हमें स्त्री के यूट्रस में ही डालना पड़ता है। हम आईवीएफ लेबोरेटरी में उसके गर्भ से बच्चा नहीं बना सकते। तो पहली जो गलतफहमी है आईवीएफ के बारे में कि आईवीएफ से हम कुछ बच्चे बनाते हैं लैब में, ये बिल्कुल झूठ है। बहुत बार डॉक्टर्स भी हम स्त्री के यूट्रस में बच्चे डालेंगे ऐसा शब्द प्रयोग करते हैं। शायद उनका इंटेंशन ये भी हो कि पेशेंट को आसानी से समझ जाए, लेकिन कभी भी पेशेंट से ट्रीटमेंट के दौरान ये बात नहीं होनी चाहिए कि हम उनके बच्चादानी में बच्चा डाल रहे हैं। नहीं, हम उनके बच्चादानी में केवल गर्भ डाल रहे हैं। उस गर्भ से बच्चा बनना या ना बनना ये स्त्री के थैली के अंदर, यूट्रस के अंदर तय होता है और जो तय करता है वो है कुदरत। तो डॉक्टर्स या साइंस बच्चा नहीं बना सकते, गर्भ बना सकते हैं। तो जब ये चीज़ को आप समझेंगे ना, तो आप ये भी समझ जाओगे कि आप आईवीएफ ट्रीटमेंट लेते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कुदरत के खिलाफ कुछ जाके कर रहे हो। नहीं, वहाँ पे भी अगर कुदरत आपका साथ देगी तो ही लेबोरेटरी में अच्छे क्वालिटी का गर्भ बनेगा। अगर कुदरत साथ देगी तो ही स्त्री के यूट्रस के अंदर वो गर्भ इम्प्लांट होगा और वहाँ से बच्चा बनेगा। तो आईवीएफ कोई एबनॉर्मल साइंस नहीं है। ये है पहला झूठ आईवीएफ ट्रीटमेंट के बारे में। जो दूसरी गलतफहमी आईवीएफ के बारे में लोगों को अक्सर है वो ये है कि आईवीएफ ट्रीटमेंट से जो बच्चे बनते हैं वो बच्चे कुछ अलग होते हैं। ऐसा नहीं होता। आईवीएफ ट्रीटमेंट से जो बच्चे बनते हैं वो उतने ही नॉर्मल होते हैं जितने
किसी स्त्री को जब नेचुरली बच्चा पैदा होता है और वो जैसा होता है वैसे ही आईवीएफ ट्रीटमेंट से भी बच्चे पैदा होते हैं। क्यों? क्योंकि आईवीएफ ट्रीटमेंट के दौरान भी गर्भ तो कुदरत ही बना रही है। स्त्री के यूट्रस में जब गर्भरोपण होता है तो वो भी नेचर ही कर रहा है, और उसके बाद जो पूरा 9 महीने का प्रोसीजर स्त्री के यूट्रस के अंदर हो रहा है वो भी कुदरत के अनुसार ही हो रहा है। तो बच्चा भले अबनॉर्मल कैसे होगा, बच्चा अलग कैसे होगा? मैंने मेरे लगभग 1.5 दशक के करियर में मैंने तो कभी आईवीएफ ट्रीटमेंट से अबनॉर्मल बच्चा बनते हुए आज तक नहीं देखा है। तो ये एक बिल्कुल झूठ है आईवीएफ ट्रीटमेंट के बारे में कि आईवीएफ से कुछ अलग बच्चे बनते हैं। तीसरी गलतफहमी, आईवीएफ ट्रीटमेंट के दौरान और आईवीएफ ट्रीटमेंट के बाद स्त्री को बेड रेस्ट दिया जाएगा। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है, और कुछ हद तक इसमें मेडिकल साइंस भी जिम्मेदार है, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर्स आज भी आईवीएफ ट्रीटमेंट के बाद पेशेंट्स को बेड रेस्ट की सलाह देते हैं। ये एक बेड रेस्ट ऐसी चीज़ है जो एक्चुअली में पेशेंट्स का आईवीएफ सक्सेस रेट कम करती है। क्यों? क्योंकि जब पेशेंट बेड रेस्ट करता है तो उससे दो चीज़ें होती है, उसके बॉडी में बहुत सारा स्ट्रेस पैदा होता है, और दूसरा पेशेंट के बॉडी का ब्लड फ्लो भी बहुत स्टैग्नेटेड होता है। तो आईवीएफ ट्रीटमेंट के दौरान या आईवीएफ ट्रीटमेंट के बाद स्त्री प्रेग्नेंट होने के बाद बेड रेस्ट की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। ये था आईवीएफ के ट्रीटमेंट के बारे में जो है वो तीसरा झूठ, जो कि बिल्कुल झूठ है। आईवीएफ ट्रीटमेंट के बाद बेड रेस्ट की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। जो चौथी गलतफहमी और जो बहुत कॉमन है वो है कि आईवीएफ ट्रीटमेंट से हमेशा जुड़वा या तिड़वा बच्चे ही तैयार होते हैं, ट्विन्स या ट्रिपलेट्स ही तैयार होते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। देखिए, आईवीएफ ट्रीटमेंट के दौरान आप यानी पेशेंट और आपके डॉक्टर्स वही तय करेंगे कि यूट्रस में कितने गर्भ डाले जाएंगे। अगर आप डे 5 का ब्लास्टोसिस्ट 5वें दिन का अगर एक गर्भ डालोगे तो उससे एक ही बच्चा बनेगा। बहुत बार ये होता है कि पेशेंट्स और डॉक्टर्स वो खुद डिसाइड करते हैं कि हम 3 या 4 गर्भ डालेंगे, और ऐसे वक्त मल्टीपल प्रेगनेंसी होने की संभावना बढ़ती है। नहीं तो अगर आप ट्विंस नहीं चाहते तो बेझिझक आप आपके डॉक्टर्स को बताओ कि हमें ट्विंस नहीं चाहिए, हमें एक ही बच्चा चाहिए, और आप एक ही गर्भ डालो। लेकिन ये 2 या 3 गर्भ क्यों डाले जाते हैं? क्योंकि अक्सर अभी तक ये समझ आ जाता है कि जितने हम ज़्यादा एम्ब्रियोज डालेंगे ना, उतनी प्रेगनेंसी रहने की संभावना बढ़ेगी। इसके पीछे सोच ये है कि जितने भी गर्भ डाले जाते हैं बहुत दफ़ा उनमें से कुछ गर्भ एबनॉर्मल होते हैं। तो सोच ये होती है कि अगर हम 2 या 3 गर्भ डालेंगे उसमें से एक तो नॉर्मल होगा जो कि यूट्रस के साथ चिपक जाएगा, जिससे बच्चा मिलेगा। इस सोच में बस प्रॉब्लम एक है, और वो ये है कि अगर वो सभी गर्भ नॉर्मल होंगे तो बहुत सारे बच्चे पैदा होंगे, और अगर कुछ एम्ब्रियोज की क्वालिटी खराब है तो वो शायद अच्छे गर्भ को भी अफेक्ट कर सकती है। इसके लिए आज जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है, अमेरिका हो, यूरोप हो, बाकी सारे कंट्रीज़ हो, वहाँ पे ज़्यादातर पेशेंट्स एक गर्भ ही डालना प्रेफर करते हैं। अगर उम्र बहुत ज़्यादा है तो शायद कभी 2 या 3 गर्भ डालने की नौबत आ सकती है, लेकिन यंग पेशेंट्स में एक ब्लास्टोसिस्ट काफ़ी है अगर आप मल्टीपल प्रेगनेंसीज नहीं चाहते। इसके अलावा आईवीएफ के बारे में और एक बहुत बड़ी गलतफहमी, बहुत बहुत बड़ा झूठ है, और वो ये है कि लोगों को लगता है कि आपके अंडे और आपके स्पर्म्स नहीं यूज़ होते। आईवीएफ लैब में कोई अलग किसी के गर्भ या अलग किसी का एम्ब्रियो या अलग किसी का स्पर्म या अलग किसी का अंडा यूज़ होता है। ये बिल्कुल झूठ है। आप कोई अच्छे फर्टिलिटी क्लिनिक में जाओगे, और मैं वर्ड अच्छा इसके लिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि देखिए समाज में सभी तरह के लोग हैं, वैसे ही मेडिकल फील्ड में भी सभी तरह के लोग हैं। लेकिन अगर आप अच्छे स्टैंडर्ड आईवीएफ सेंटर में जाओगे तो आपके साथ ये कभी भी नहीं होगा। हमेशा हम इस चीज़ को अच्छे से डॉक्यूमेंट करते हैं, हम इंश्योर करते हैं कि ऐसा कोई मिक्सिंग ना हो, आपके ही स्पर्म और आपके ही अंडे यूज़ हो।
मैं मेरे पेशेंट्स को बेझिझक कहता हूँ कि आपको बच्चे होने के बाद उसका डीएनए टेस्ट भी करा सकते हो, ये कंफर्म करने के लिए कि क्या हमने आपके स्पर्म्स और एग सच में यूज़ किए या नहीं। तो आप बेझिझक आपके डॉक्टर को पूछो कि क्या हम डीएनए टेस्ट कर सकते हैं या नहीं। ये थी आईवीएफ की कुछ गलतफहमियां जिसकी वजह से पेशेंट्स अक्सर आईवीएफ ट्रीटमेंट लेने से कतराते हैं। आईवीएफ एक इतना बढ़िया साइंस है ना, जो हर साल लाखों लोगों को बच्चा मिलवा के देता है। लेकिन कोई भी काम तभी संभव है जब उसकी नींव एक सच पे खड़ी हो। और जब आप आईवीएफ के बारे में इतने सारे वहम पालोगे तो स्वाभाविक रूप से आपको आईवीएफ ट्रीटमेंट करने में डर लगेगा। तो ये था वीडियो आज का आईवीएफ के झूठ के बारे में और आईवीएफ के सच के बारे में। इसे समझिए, और अगर आप नेचुरली कंसीव नहीं हो रहे हो तो बेझिझक आप आईवीएफ ट्रीटमेंट लें, क्योंकि एक ऐसा साइंस है जो बहुत सारे पेशेंट्स को बच्चा मिलवा के देता है। फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स या आईवीएफ के बारे में आपके कोई भी प्रश्न हो तो हमें बेझिझक लिखिए, हम उसका ज़रूर जवाब देंगे। शुक्रिया।